डेट एग्जामिनेशन 2025 के भूगोल के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें 100% सही उत्तर के साथ सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ भूगोल में आपको 1 से 70 तक क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, जिनमें से चुन करके केवल 35 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। ठीक है, 3%। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वैलाडीला प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लौह अयस्क से। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कल्पक्कम किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1921 में। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेटजेल को। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला। है कि प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रवासी। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60%। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुगली। क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारादीप। फिर 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमुना नदी। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु प्रदूषण। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा नदी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हीराकुंड परियोजना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा में। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णा। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में है सिंगरेनी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खनन नगर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में है रबी फसल की बुआई कब होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर। चलिए फिर यहाँ हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गेहूं फसल उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रबी का। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में है कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है? 29 नंबर क्वेश्चन में विकास का केंद्र बिंदु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो 30 का राइट या। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगा अनुपात सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाटविया।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में है मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक ने। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन रोपड़ फसल नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गेहूँ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में है पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप। चलिए फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पंपास कहाँ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। नंबर क्वेश्चन में है बर्मिंघम कहाँ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में। चलिए फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस्पात। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में है लाल कॉलर का संबंध है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक क्रिया से। चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1825 ईस्वी में। क्वेश्चन को देखेंगे। विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नागपुर योजना संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सड़क परिवहन से। फिर 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कोकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात। 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1853 में। चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इनसैट का संबंध है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपग्रह संचार से। फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा पतन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लंदन। चलिए फिर 51 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिग इंच संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाइपलाइन से। चलिए फिर 52 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। चलिए फिर 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फिर 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है, तो 54 का है कि भारत में पुरुष प्रवास का कारण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रोजगार शिक्षा और व्यवसाय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 74.04%। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा में। चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है टाटा लौ इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमशेदपुर में। चलिए फिर 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का मैनचेस्टर है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अहमदाबाद। फिर 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नई औद्योगिक नीति लागू की गई, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा 1991 में। चलिए फिर 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5वीं। चलिए फिर 63 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे नीति आयोग की स्थापना हुई, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2015। चलिए फिर 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.6 मीटर। क्वेश्चन को देखेंगे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1995 में। फिर 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिनेवा में।
67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आवादान उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेल पतन का। चलिए फिर 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए फिर 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेखीय। क्वेश्चन में दिया हुआ है मेगापोलिस का अर्थ होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विशाल नगर। लघु उत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिनमें से चुन करके 10 ही प्रश्नों का उत्तर देना है और एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को आपको देख लेना है। भारत के 4 तांबा उत्पादक केंद्रों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन में है भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 3 में है मानव भूगोल को परिभाषित करें। 4 नंबर में अशोधित मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है। फिर उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन में उत्तर भारत में 2 लौह इस्पात केंद्रों के नाम लिखें। और 6 नंबर में भूनिम्नीकरण के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। फिर 7 नंबर क्वेश्चन में है शुष्क कृषि क्या है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रवास के 2 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख कीजिए। और 9 नंबर क्वेश्चन में मेगा सिटी क्या है। और 10 नंबर में वर्षा जल संग्रहण तकनीक क्या है। और क्वेश्चन में है आयु संरचना का क्या महत्व है। 12 नंबर क्वेश्चन में आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्रों के नाम लिखें। और क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है जनसंख्या संगठन क्या है। 14 नंबर में निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। और 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मानव विकास से आप क्या समझते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन में ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है। और फिर वहीं क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है प्रदूषण तथा प्रदूषकों में अंतर बताएं। और 18 नंबर क्वेश्चन में भारत के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखें। और 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भूमध्यसागरीय कृषि के महत्व को लिखें। 20 नंबर क्वेश्चन में ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोतों का उल्लेख करें। फिर हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, जिसमें 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा। और चुन करके कि नहीं 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। एक प्रश्न के लिए 5 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। फिर 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्यों के आधार पर नगरों को वर्गीकृत कीजिए। और फिर यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे ध्वनि प्रदूषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। और 25 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुएज नहर के महत्व का वर्णन कीजिए। और 26 नंबर में भारत का मानचित्र बनाइए और निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। इसमें दिया हुआ है भिलाई, पानीपत, लखनऊ, हरिद्वार और सोन नदी। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को आपको कंप्लीट करके जाना है।